मैं उत्साह के साथ इस यात्रा पर निकला। सामने की सड़क अंधेरे में गायब हो रही थी। जीपीएस ने मुझे यह आश्वासन दिया कि यह एक शॉर्टकट है, लेकिन मिनट घंटों में बदल गए। मैं इसकी सटीकता पर संदेह करने लगा। सड़क मुझे अज्ञात में ले गई, जो अज्ञात में भयानक चुप्पी से घिरी थी। जब मैं एक कोने को घुमाता हूं तो मेरे हेडलाइट्स ने सड़क के बीच में खड़ी एक आकृति को प्रकाशित किया। मैंने ब्रेक्स पर लगाया। दिल धड़कने लगा। जैसे ही आकृति धीरे धीरे मेरे सामने मुड़ी, वह एक महिला थी। उसकी आंखें खाली और भयानक थीं। मैंने उसे बुलाया, लेकिन वह सिर्फ देखती रही। अकंज फिर अंधेरे में गायब हो गई। मैं आगे बढ़ता गया। सड़क अब घने जंगलों से घिरी थी, जो मेरे चारों ओर घेर ली लग रही थीं। छायाएं मेरी दृष्टि के परिधि में नाच रही थीं, और मैं जिस प्रकार से नजरों से परेशान था, उसे दूर करने में असमर्थ था। वायु बेचैनी से मोटी हो गई थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, प्रत्येक मील एक अनंतता की भावना हो रही थी। आखिरकार मैं एक छोड़ी गई गांव पर पहुंचा। घर टूटते और निर्जीव थे। मैंने एक ठंड हड्डी जैसी एकम। जैसे ही मैं अपनी कार में वापस आया, मुझे कुछ अजीब नजर आया। सामने की सड़क एक गाढ़े कोहरे में लिपट गई थी, जो किसी भी आगे के मार्ग को अदृश्य कर रही थी। मैं हिचकिचाया। अगला क्या करें, यह समझ में नहीं आ रहा था। एक गहरी निराशा के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि मैं उस सड़क पर था जो गायब हो गई थी। रात की डरावनी चुप्पी में मुझे अकेले छोड़ दिया। मैं बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन मेरा मिला एक संकेत स्थल था जिसमें 2 तीर थे। एक निकास की ओर इशारा कर रहा था और दूसरा शाश्वत रात की ओर। तब मुझे यह पता चला कि मैंने अपनी समझ से परे कुछ में टकरा दिया है। एक ऐसी जगह में जहां समय और वास्तविकता में घूमा फिरा है, मुझे भय और अनिश्चितता के एक अंतहीन लूप में फंसा दिया। अंत में मेरे पास उसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और मैं अनजाने में चला गया। जैसे ही मैं कोहरे में आगे बढ़ता गया, मेरे चारों ओर की दुनिया चमकती और धुंधली होती चली गई। मुझे एक जगह में अकेला छोड़ दिया गया, जो मौजूदा नहीं होनी चाहिए थी। और जब मैं अपनी कार की ओर देखा, जो अब दूरी में एक छोटी सी बिंदु हो गई थी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस स्थान में प्रवेश किया था जहां जीवितों के नियम अब लागू नहीं होते थे।